सुल्तानगंज में देर रात हुई अहम बैठक। व्यवसायियों ने अजीत कुमार को दिया विधानसभा चुनाव में समर्थन। भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर देर रात व्यवसायी संघ की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राम कुमार गुप्ता ने की। बैठक में जन संसद के संरक्षक और भावी विधायक प्रत्याशी अजीत कुमार ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस पर व्यवसायियों ने एकजुट होकर उनका समर्थन किया। फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। बैठक में क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपसे कभी पूछा गया था कि क्या आप नेता बनेंगे, तो आपने साफ तौर पे इनकार किया था। आज ये माला क्यों? देखिए, पिछले 8-10 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है और सरकारी कार्यालयों में जो बातचीत हुआ, जो काम के संबंध में जो अनुभव हुआ, उसमें जब भी हम लोग किसी काम को लेकर के अड़े प्रशासन के समक्ष, उनका कहना था कि कानून आप ही लोग बनवाते हैं और हम लोग को तो अनुपालन करना पड़ता है, तो आप कानून ठीक बनवाइए, आप सिस्टम को ठीक करिए। हमने कहाँ रोका है आपको? वहीं से आज हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोगों को सदन जाना चाहिए जहाँ की कानून बनती है। हम लोगों को प्रतिनिधि बनना चाहिए जिनसे कि स्थानीय प्रशासन जो है संचालित होते हैं, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि जनतंत्र डूबता जा रहा है और इस जनतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। आज लोकतंत्र सर के बल खड़ा हो गया है और हम लोग को लोकतंत्र को पैरों के बल पर फिर से खड़ा करना है। नाथनगर में जमीन विवाद ने ली हिंसक रूप। राजद जिला अध्यक्ष पर जबरन कब्जे का आरोप, दर्जनों घायल। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और ग्रामीण सीताराम यादव के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों से जमकर लाठियां चली और दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज नाथनगर रेफरल अस्पताल और गंभीरों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आरोप है कि वर्षों से खेल आयोजन के लिए इस्तेमाल हो रही सार्वजनिक जमीन पर भूमाफियाओं से मिली भगत कर जिला अध्यक्ष ने जेसीबी चलवा दी है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस पर तीव्र आपत्ति जताते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। किस मैटर पर झगड़ा हुआ है? फील्ड का मैटर था, तो फील्ड में मारपीट करता, तो घर पर से घर पे किसी का घर पे जाके अकेला में मार दिया। कौन मारपीट किया है? चंद्रशेखर यादव, रामजी यादव। फील्ड का क्या मैटर है, नहीं समझ में आ रहा है। फील्ड जो था वहाँ पे तार धूप होता था कई सालों से। किशनपुर, लपटोलिया, बदहारपुर, धबादर आदि सगरे से आता था लड़का कई पंचायत से। वहाँ पे दौड़ धूप करता था, मेहनत करता था। ठीक, तो ये रामजी यादव, चंद्रशेखर यादव भी तोड़वा दिया सब। फील्ड को तोड़वा दिया। आदमी से इन लोग लड़ाई झगड़ा कर सामने गद्दा निकला था, गद्दा फद्दा फेंक दिया, गोला तोला सब फाक दिया इधर उधर। जो हम लोग दौड़ करते हैं, जिस पे क्यों इस तरह से क्या मतलब उसका जमीन है, हम खरीद लिए हैं। वहाँ पे बगल में वो प्लॉटिंग किया है, वो सरकारी जमीन है ही, ऐसे बगल में प्लॉटिंग किया है, वहाँ पे बगल में प्लॉटिंग किया है, इसलिए वो आगे का पूरा तोड़वा रहा है। मंच उन सब पूरा वहाँ पे तोड़वा दिया। गद्दा फद्दा जितना था, जो भी था, हम लोग का दौड़ दुप्पा सब फाक दिया। जंगल था वहाँ पे, मैंने था सब तोड़वा दिया, सब गाछ सब अलगवा दिया पूरा। क्या नाम आपका? जितेंद्र यादव। पिताजी का? अनिल यादव। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। पिताजी का? प्रताप यादव। घर? गौरा। 7 साल का छलावा, शादी का झांसा, शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव और गोमांस की जबरदस्ती। भागलपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आईटीआई कॉलेज की महिला सफाई कर्मी ने मोहम्मद इमरान आलम पर शादी का झांसा देकर 7 साल तक यौन शोषण, जबरन गर्भपात, धर्म परिवर्तन और गौमांस खाने का दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि उसने इमरान को पति माना, उसकी बेटी तक उसे पापा कहती थी, लेकिन सच सामने आने पर पता चला कि इमरान पहले से शादीशुदा है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और पुलिस दबिश दे रही है। दबी कुचली आवाजों को उठाने वाला यह मामला एक बार फिर समाज, कानून और इंसानियत से सवाल कर रहा है। क्या मामला है ये बताइए। मामला कोई था, शादी था, आधार कार्ड लड़का का, रेशन 8-10 साल से रहे हैं, लेकिन वो शादी से इनकार कर रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम शादी नहीं करें, कहीं और शादी कर लिए। कौन लड़का है, कहाँ रहता है, क्या करता है? बड़ी साहब। आप उससे कैसे मिले? वो आया था कुछ काम से, कांटेक्ट हुआ था, बात होने लगा।
बोला कि तुम हर मेंटर करेंगे शादी भी करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका पूरा? दूसरी दीदी लड़का से शुरुआती बातचीत क्या हुई? बस ऐसे ही बात खाली कर रहे थे। हम बोले कि हम बात करेंगे, हो सकता है हम शादी भी कर लेंगे तुमसे, लेकिन शादी किया नहीं। जब शादी से इनकार कर रहा है वो, जी क्या बोलता है? तुम शादी कर लिए तुम अपना करो जो करना है। और कितना दिन रिलेशनशिप में रहे आप? ये जो बोले कि अगर रहे तो क्या होगा, लेकिन हम नहीं जानते, जो होगा तो भूल जाए। कितना सालों से ये रिलेशनशिप में है? 8 साल से। अब धमकी दे रहा है? जी धमकी दे क्या रहा कह है, रहा है? अगर तुम्हें पीछा करेगी चाहे हमको कुछ मजबूर करेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई वहाँ को फंसा भी सकते हैं, बदनाम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कोर्ट से किए, थाना में नोटिस गया, एक्शन नहीं लिया रहा है। लड़का का क्या नाम? इब्राहिम आलम, कहाँ करने वाला वो? बड़ी साहब। क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं जो मेरा लाइफ खराब हुआ है, न्याय के लिए हम खड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ शिकायत की है? शिकायत हुई कोर्ट से किए हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई करवा नहीं है। थाना में गया है, थाना भी दबा पा रहे हैं घर से, बार बार थाना से घर जा रहा है, मम्मी पापा को बार बार डेरा में बुलाया जा रहा है। उसका क्या नाम? घर तो बहुत दुर्गा। भागलपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक हाईवा की टक्कर के बाद लगी आग, ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। भागलपुर के नौगछिया स्थित NH 31 पर हीरा ईट भट्टा के पास ट्रक और हाईवा की आमने सामने भीषण टक्कर में आग लगने से हाईवा चालक की मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों वाहनों में चंद मिनटों में आग लग गई और राख हो गए, जिससे हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगा रहा। मरने वाले चालक की पहचान बांका के सुभाष यादव के रूप में हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है और प्रशासन से सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी वाहनों की रोकथाम व सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। पुलिस और दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुमार। कितने बजे घटना है ये 12 बजे के बाद हम बच्चा पर नाइट ड्यूटी करते हैं और यहीं पे ड्यूटी आप लोग हमारे सामने फोटो वीडियो भी बनाए हैं। हाँ, इधर कैसे मैंने कुछ आदमी भी जला है क्या? आदमी तो बराती उराती का गाड़ी था, सब डर से उधरे था। हम लोग वहाँ से देख रहे हैं, आवाज इतना चक्का कर रहा था, हम लोग डर से उधरे थे। तो जलवो क्या इसमें आदमी क्या? ये गाड़ी में जला हुआ के रखे। अच्छा, एक आदमी जल गया इसमें, जो ड्राइवर था मरिए गया। कितना बजे रात में हुआ था ना? और दूसरे गाड़ी में आदमी जो था इसका तो निकल करके भाग, 2 भाग गया, एक भाग गया, एक गाड़ी का भाग गया, एक इसमें फंसा रह गया, वो जल गया। उसमें क्या चीज़ का गाड़ी था? इसमें कुछ क्या लोड था? तो खाली है, उसमें सीमेंट था। एक में सीमेंट था, एक में पुट्टी था। हाँ, ये खाली था। लोड खाली है, वो लोड गाड़ी। गंगा स्नान से लौट रही महिला को बेलगाम बोलेरो ने कुचला, मौके पर मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां गंगा स्नान कर लौट रही शिवनंदनपुर निवासी गीता देवी को एक बेलगाम बोलेरो ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग करना शुरू कर दिया और तारापुर मुख्य मार्ग को करीब 1 घंटे तक जाम रखा। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद जाम हटवाया गया। गीता देवी अपने पीछे 5 बच्चों को छोड़ गई, जिनका रो रोकर बुरा हाल है। स्थानीय की मांग है कि सड़क पर ब्रेकर बनाया जाए और बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि बेलगाम रफ्तार पर लगाम लगे और ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सके। महिला का एक रोड एक्सीडेंट में ध्यान हुआ, जिस जानकारी में तो और घटना स्थल पर मैंने पहुंचा जी। रोड जाम ही की थी सर यहाँ पे? हाँ, कुछ लोग रोड जाम किया गया क्योंकि उन लोगों को कुछ लाभ सरकारी लाभ की कंडीशन में था जी। उन लोगों को बता दिया गया कि जो लाभ सरकारी से मिलते हैं वो सब लाभ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए पोस्टमार्टम और FIR की जरूरत है। लोग बात को समझे और वो लोग थाना में गए हैं, वहाँ से FIR की प्रक्रिया बाकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो। गाड़ी पकड़ाई सर क्या? हाँ, गाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, उसको भी केस होगा। तो मैंने बात उस बात से वो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस भी केस होगा। सर यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि सर ब्रेकर होना चाहिए। नहीं, अभी मैंने बात किया है, चूँकि रोड SH 22 में आता है जी, तो उनको मतलब ग्रामीणों से बोले चूँकि बैरियर जो है रोड का जी, बैरिकेटिंग वो सभी प्रकार से बंद है, लेकिन छोटा सा था। रिक्वेस्ट करूँगा चूँकि यहाँ पे एक स्कूल भी है और रोड के 2 साइड में ग्रामीण निवास करते हैं,
तो हमारे माध्यम से एक रिक्वेस्ट किया जाएगा, अगर वो संभव होगा तो 100% यहाँ एक छोटा सा ब्रेकर टाइप का चीज़ है, वो नियमानुसार होगा तो निश्चित। शादी की खुशियों में पसरा मातम, ननद की बारात से पहले भाभी की मौत। मुंगेर के बरियारपुर में उस वक्त खुशी का माहौल मातम में बदल गया जब ननद की शादी की तैयारियों के बीच 35 वर्षीय जयमाला देवी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। देवर के साथ श्रृंगार का सामान लेने निकली जयमाला की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। सिर व सीने में गंभीर चोट लगने से मायागंज अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और पति अरुण कुमार जम्मू कश्मीर से बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर आए थे। आज कटहरा से बारात आने वाली थी, लेकिन घर में शादी की रौनक अब मातम में बदल चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना सर चचेरी बहन का शादी था, आज के डेट में बारात आने वाला था सर। उसके बाद मार्केट करने के लिए आए हुए थे और बच्चे मेरा निहाल था एक, उसी को बोला कि मार्केट करते हुए मैं अपने बच्चे को साथ लेकर के आ रहा हूँ। मैं बोला ठीक है जाओ, दुनिया का आदमी हमारे घर में है और हमारा बच्चा वहाँ पे है, ले रहा हूँ। तो मार्केट करके आ रही थी, गांव के पास ही पुल था सर और पुल गड्ढा टाइप में बना हुआ था। मोटरसाइकिल चढ़ा, पीछे में बैठी हुई थी, बीच में मेरे बच्चे बैठे हुए थे, तो चढ़ते ही थोड़ा जंप मारा सर और जंप मारने जी सर। उसके बाद यहाँ पे उपचार के लिए लाए गए। 2-2.5 घंटे में वहाँ से खड़िया से लेकर के आने में यहाँ पे लग गया जी सर। वहाँ पे कोई हैरान के लिए कोई उपचार नहीं सर, वो देख लिए और बुलाए थे वहाँ पे डॉक्टर, और डॉक्टर गच्छा ने बोला जल्दी से जितना जल्दी हो इसको ले जाओ। शहीद की पत्नी की ललकार, ऐसा बदला लो कि पाकिस्तान मिट जाए। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान रतन ठाकुर की पत्नी राजनंदनी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को सलामी देते हुए कहा, अब बदला अधूरा है, पाकिस्तान को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। राजनंदनी चाहती है कि एक बेटा भारतीय सेना में जाए और अपने पिता की शहादत का बदला ले। उनका कहना है कि आतंकवाद के खात्मे तक भारत को पाकिस्तान पर लगातार कार्रवाई करते रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 500 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट किए जा चुके हैं। पूरे देश में इस ऑपरेशन को लेकर गर्व की लहर है और आम जनता मांग कर रही है कि अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब मिले, बिना रुके बिना झुके। आर्मी ऑफिसर क्यों? हमको अपना पापा का बदला लेना है। क्या बात है आपके पापा को? मेरे पापा को पुलवामा अटैक में कुछ आतंकी घेर के उनको बम से उनके साथ 3 जवानों को मार गिराया और बाकी जवान हल्का बच गए। अभी जो भारत जो पाकिस्तान और जंग छिड़ रहा है, ये जंग पुलवामा अटैक के दरमियान जिससे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक 2 बार करना चाहिए। उस आतंकवाद का जब तक पाकिस्तान से ख़त्म न हो जाता है तो इंडिया में बार बार वो निर्दोष लोग, निर्दोष बच्चे जवान के साथ वो बार बार हमला करते हैं और हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। वह एक चोर के तरह छिप करके वार करते हैं और हमारे देश के सपूत का वो जान लेते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री और हम अपने देश के नौजवान को सलाम करता हूँ इस कार्रवाई के लिए। वो कस के आतंकवादी से मुकाबला करे और पाकिस्तान से आतंकवादी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार का दौरा, 210 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भागलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित बैडमिंटन स्पर्धा के समापन समारोह में शामिल होकर विजेताओं का उत्साहवर्धन करेंगे। साथ ही 210 करोड़ की 210 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इंडोर स्टेडियम परिसर से करेंगे। इसके बाद वे जगदीशपुर के मुखेरिया गांव जाकर अंबेडकर समग्र कार्यक्रम के स्टॉल्स का निरीक्षण करेंगे और जीविका दीदियों से संवाद करेंगे।
जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी तैयारियों की समीक्षा करते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस राष्ट्रीय स्पर्धा में देश भर के 64 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल की शुरुआत होगी और उसके उपरांत फिर जो है उनको जो योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन है वो करा करके फिर हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान है उनकी योजनाओं का भी अवलोकन कराएंगे। यहाँ उद्घाटन शिलान्यास में 208 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। जो डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान है तो वहाँ सरकार की काफ़ी संख्या में योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, खास करके 22 विभागों के स्टॉल हैं। तो वहाँ हम लोगों को माननीय को ले जाएंगे और उसको अवलोकन कराएंगे। आज जितने भी मैचेज है सबका क्वार्टर फाइनल आज हो जाएगा, सेमीफाइनल हो जाएगा और कल फाइनल के लिए सिर्फ दिन बचा रहेगा जिसमें कि मैच का अवलोकन मानेंगे। अवैध हथियार व जिंदा कारतूस के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। रविवार रात अमरपुर थाना क्षेत्र के बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी और थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान में 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रटवाटी पैदापुर 3 बट्टी पथ पर अपराधी गोलीबारी कर रहे हैं। जब पुलिस ने छापेमारी की तो अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 1 देसी मास्केट, 2 देसी पिस्तौल, 315 बोर के 12 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 4 खोखे, 1 बाइक और 2 मोबाइल बरामद हुए। एसडीपीओ ने बताया कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में चोरी और छिनतई की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। अपराध नियंत्रण के दिशा में बांका पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी दौरान एक सूचना मिली थी अमरपुर थाना अंतर्गत कि दादवाटी के पास में मुख्य सड़क पर कुछ अपराधी 5-6 की संख्या में फायरिंग कर रहे हैं। जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी सूचना दी गई और उनके द्वारा एक टीम का गठन करके तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी करने का निर्देश दिया गया और अमरपुर थाना से एक टीम के द्वारा उसका जो है उसकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी के पश्चात जो है कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी जो है मौके से की गई है और उनके पास से भारी संख्या में जो है हथियार भी बरामद हुए हैं। हथियारों की संख्या को देखें तो 1 देसी मस्केट और 2 देसी पिस्तौल बरामद हुआ है और कुल मिलाकर 16 जो है कारतूस भी उसके पास से बरामद हुआ है।